आगे कुछ ऐसे बढ़ते हैं। ये किताब हमने 2000 अभी इसी पिछले महीने 5 अप्रैल को रिलीज की थी। ये क्योंकि हमें पता था कि ये कोरोना का खेल शुरू होने वाला है और दोबारा वैक्सीन लगने वाले हैं। पिछली बार लगे थे, आप में से अधिकतर लोगों ने 2-2 खुराक लगाए होंगे एक्सेप्ट माय फॉलोअर्स, और उसके बाद अब तक 3,000 3,500 ये रिसर्च पेपर का ये बुक है, और उससे सिद्ध होता है कि उसके लगाने के पीछे का मकसद साफ था कि इंसान को स्लो पॉइजन करके धीरे धीरे मार डालना। ये मेरे शब्द तो है ही हैं, लेकिन ये साबित किया गया इस बुक में, सारे पूरे दुनिया भर के मेन स्ट्रीम जर्नल के रिसर्च पेपर मैंने डाल दिए हैं। मैंने ये क्यों डाला है, वो तो लग चुके हैं, ताकि आपको आगाह कर दें। दोबारा से कोई अगर इस तरह से बोले कि आपको 2 खुराक और लगाने पड़ेंगे तो सतर्क हो जाइए। 2 खुराक के बाद भी आप बच गए, गनीमत समझिए, आगे कोई खुराक मत लगाइएगा। और ये किताब पढ़ लीजिएगा। ये किताब जो है ये फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये फ्रीली अवेलेबल है। bishrup.com/ebook में जाके मेरी सारी किताबें फ्री में आप ले सकते हैं। ये बचपन से आपने, मैंने, सबने कुछ ना कुछ वैक्सीन लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं, बच्चों के वैक्सीन आजकल पिछले 10 सालों में, ये वैक्सीन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, हम जब छोटे थे, मेरी उम्र 50 से ऊपर है, 52 इयर्स, हमारे स्कूल में हमारे आसपास ऑटिज्म, ADHD के कितने बच्चे थे? मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक भी बच्चा में मेरे, या 1-2 होंगे। लेकिन आज हमारे देश में हर 10 में से 1 बच्चा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार है। हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इसका कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है बचपन में लगाए गए सारे वैक्सीन। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं, चाहे वो कोविड का वैक्सीन के नाम पे वैक्सीन कोई लगा रहा हो, चाहे वो बचपन में जो लगते हैं उसके नाम पे लगा रहा हो, अब वो वैक्सीन नहीं रह गए, वो एक स्लो पॉइजन हो गया। चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे आपकी बात करें। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी वो वैक्सीन लगा चुके हैं, यानी कि भारत में इस वक्त हर 100 में से 1 बच्चा आपको मिलेगा जो ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से 1 बच्चा मिलेगा जो ADHD का पेशेंट है। अपने आसपास देखिए तो सही, क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? अगर एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे कभी ठीक नहीं हो सकते, जबकि सच्चाई ये है वैक्सीन इंड्यूस्ड इस डैमेज से भी उनको ठीक किया जा सकता है। और हमने इसी महीने से एक मुहिम स्टार्ट किया है ऐसे बच्चों को का इलाज करने का, वो भी मुफ्त में, फ्री में ऐसे बच्चों को इलाज करने का हमने मुहिम शुरू किया है। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी बच्चों का बच्चा मिलता है तो bishrup.com/autism में जाके उन पेरेंट्स को एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म सीधा डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी हैं आपके पास चला जाएगा, और वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से उन पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे के लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में क्या क्या बदलाव किया जाए कि बच्चे की बुद्धि वापस आ जाए। और हमने काफी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हमारे हैं अभी जिनको ऑटिज्म था लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों से ये क्या पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, साधारण पेंटिंग नहीं है। ऐसे बच्चों जो हमारे पास हैं उन्हीं के माध्यम द्वारा बनाए गए पेंटिंग खास आपके लिए दिखाने के लिए लाए हैं कि उनकी बुद्धि धीरे धीरे वापस आ रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूं, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, तो चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिंक में जाके उस बच्चे का डिटेल फॉर्म भरना है, और बाकी हम देख लेंगे। आपको हमारे पास भी नहीं आना है, जहां पे भी आप हैं वहीं पे हम आपको गाइड कर देंगे, विल गाइड यू। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं, चाहे वो ऑटिज्म की बात करें या कोई भी बीमारी जो आपके जहन में हो, उन बीमारी की बात करें। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कोरोना का खेल से शुरू करते हैं। आज अगर किसी को जुकाम आ जाए, खांसी आ जाए, याद कीजिए 2020 में अगर कोई खांसता था, ऐसा लगता था कि उसने एटम बम फेंक दिया हो। सब डर के दूर तक भागते थे कि नहीं भागते थे?
खांसना एक गुनाह हो गया था। अगर कोई पब्लिक में खांस दे तो उसको तो जेल ही में बंद कर दें, वो माहौल बन गया था। लेकिन अब वो माहौल दोबारा बन रहा है। तो अब अगर आपको बुखार आता है, किसी को भी जो मुझे सुन रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार आता है, तो क्या करना है? स्टेप 1, 3 स्टेप फ्लू डाइट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो उसी वक्त शुरू कर देना है। लेकिन अगर और जल्दी ठीक होना हो, 3 दिन कौन इंतजार करे, तो साथ में अगर बुखार है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, एक बाल्टी लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत गर्म पानी लीजिए, एक कुर्सी लेके बैठ जाइए, दोनों पैर पानी के अंदर आधे घंटे के लिए बैठे रहिए, बुखार उतर जाएगा। राइट, ये 3 स्टेप फ्लू डाइट। लेकिन अगर और ज्यादा आपको जल्दी ठीक होना हो तो आपको घर पर ही दवाई बनानी है, बुखार उतारने की दवाई। मैं आपको बुखार उतारने की दवाई अभी सिखाई देता हूं, क्योंकि वो कोरोना का भूत टेलीविजन में है, न जाने किसको बुखार आ जाए और उस बुखार के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। और अब तो जो भी हॉस्पिटल जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट तो शुरू हो ही गया है, और फिर आप उस षड्यंत्र के में बिना मतलब के फंस जाएं। तो इसको समझाने के लिए, अगर किसी को बुखार आ जाए तो 3 चीजें करनी है। 3 स्टेप फ्लू डाइट, और जल्दी ठीक होना है तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी का टेक्निक, और भी जल्दी ठीक होना है तो साथ में अपनी दवाई खुद बनाना सीख लीजिए। क्योंकि पिछली बार याद है, दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रहे थे तो मेडिकल स्टोर वाला फोन कर रहा था, एक और कोविड का पेशेंट आ गया, और उस इंसान को पकड़ के उठा के क्वारंटाइन करके, और ऐसे तो कई लोग थे, हजारों लोग जो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, उनकी लाश तक नहीं आई। तो यानी कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा, अपनी दवाई तक खुद बनानी पड़ेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं बुखार की दवाई कैसे बनाएं। उसके लिए आपको ले आओ, ये दवाई बनाने का ये सभी के लिए है, जो हमारे मीडिया के पत्रकार हैं, आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको भी बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है, ऐसा तो है नहीं आप इम्यून है। राइट, तो क्या करना है, ये आप देख रहे हैं छोटा सा वेइंग मशीन है, 200-300 रुपए का, ये खरीद लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा। ये वेइंग मशीन, ये 1-1 ग्राम का हिसाब देता है। ये पहला स्टेप है, ध्यान से देखिए। और आपके घर के आसपास एक तरह का पेड़, इसे नीम का पेड़ कहते हैं, हर एक के घर के आसपास होगा। नीम के पेड़ को दुनिया में कई जगह पे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड इसलिए क्योंकि नीम का पेड़ एक इकलौता ऐसा पेड़ है जिसके अंदर उसके छाल, उसके पत्ते, उसकी फ्लावर्स, उसके सीड्स, अगर सब कुछ हम यूज कर लें तो दुनिया की हर तरह की दवाई बन सकती है। हर तरह की दवाई बन सकती है, सारी चीजों को अगर हम इस्तेमाल कर लें तो उसे हम, इसीलिए उसे ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इसे बोला था द विलेज फार्मेसी, क्योंकि तब अंग्रेज ये देखते थे कि भारत के गांव गांव में सिर्फ नीम के पेड़ से सारे इलाज हो रहे थे। और तब अंग्रेजों ने, आप छोड़ दो यहां से, ठीक है रहने दो आप, तब ये देखते थे कि चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, नीम का पेड़ अकेला काफी। तो जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, और उससे कई किलोमीटर तक कई सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे, एक पेड़ खड़ा रह गया था, वो था नीम का पेड़। तो नीम की पेड़ की कुछ खासियत है जिसकी वजह से उसे अमंग द मेडिसिनल प्लांट नंबर 1 माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ने नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ 21st सेंचुरी का ऐलान किया था 2011 में। तो खैर हम मुद्दे पे आते हैं। करना क्या है, आपको नीम के पेड़ के पत्तों का पाउडर बना लेना है। मैंने बना लिया है। उसको सुखा के अगर उसको पीस देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो नीम के पत्ते का पाउडर बन ही जाएगा। नीम के पत्ते लिए, उसे धूप में सुखा दिया, फिर उसका ग्राइंड कर दिया, रख लिया, डब्बे में भर लिया। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो पत्ते का पाउडर वैसे भी कहीं से मिल जाता है, आप खरीद लीजिए। खरीद लेने के बाद ये आ गए, ये नीम के छाल का पाउडर भी ऐसे ही बनता है, और नीम के तेल, बीज का तेल, ये खरीद ही लीजिए, बहुत सस्ता आता है, कहीं से भी ले लीजिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, जो वो कैंसर हो या हार्ट हो या फीवर हो, हर तरह का इलाज आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो फीवर की बात कर लेते हैं। फीवर में क्या करना है, मान लो आपको फीवर है और आपका वेट है करीब 50 केजी, राइट। हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम का पाउडर। अगर 50 केजी का इंसान है, उसे फीवर है, फीवर को कम करना है, तो कितना ग्राम पाउडर चाहिए हमें?
5 ग्राम चाहिए ना। तो अब मैंने ये लिया, ये तो छाल का है, ये नीम के पाउडर है, और इसमें से 5 ग्राम मुझे निकालना है। और 5 ग्राम निकालने के लिए ये वेइंग मशीन लिया, और वेइंग मशीन में अगर मैं ये रख देता हूं तो ये वेइंग मशीन में रखा, तो इसका मैंने वेट देखा अबाउट 6 ग्राम है, और उसमें मैं ये डालता गया तो करीब आप अगर देख रहे हैं ये है लगभग 5 ग्राम। तो ये डोज हो गया पहला सुबह का, राइट। खाना तो क्या खाया, वो 3 स्टेप फ्लू डाइट लिया, फिर दोपहर को फिर 5 ग्राम, फिर शाम को फिर 5 ग्राम। तो ये एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे गुण इसके अंदर है, तो संतुलित गुण है। तो ये आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इससे जो खांसी, जुकाम, बुखार जिसको देख के डरा रहे हैं, वो पहले दिन में आपको आराम बड़ी तेजी से मिलेगा। लेकिन कोई अगर 50 केजी का ऊपर का कोई आदमी है तो हर 20 केजी में 1 ग्राम, यानी कि कोई अगर 70 केजी का तो कितने ग्राम होगा एक बार का, 6 ग्राम। पहले हर 10 केजी में 1 ग्राम, 50 केजी के बाद हर 20 केजी में 1 ग्राम। इस तरह से आपको ऐड करना है, अपना डोज तैयार करना है, और इस तरह से आप 1 दिन या 2 दिन के लिए ले लेंगे तो ये मामूली सा बुखार, खांसी, जुकाम जिसके बहाने आपको फंसाया जाने वाला था, उससे आप उस चुंगल से निकल सकते हैं। लेकिन ये तो हुई बात सिर्फ बुखार की, चाहे वजह बुखार की कुछ भी हो, वो बैक्टीरियल वजह है, वायरल वजह है, फंगल वजह है, कोई इंफेक्शन है, वो हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, अब खुद के साथ भी यही करते हैं। आप में से वो लोग जो नीम के हर तरह के नुस्खे को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, ताकि किसी भी मेडिकल परिस्थिति में आप इस तरह की अपनी दवाई खुद की बनाएं और अपने और अपनों की का इलाज करें, तो उसके लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये अभी जून महीने अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए bishrup.com/CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर फुल फॉर्म है इसका, यहां जाके फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलेगा, और 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। यानी कि ये पहला दुनिया में कोर्स है जो नीम बेस्ड प्रैक्टिशनर को तैयार करती है। और उसके बाद अलग अलग बीमारी में, हार्ट है, बीपी को नीचे करना है, शुगर को नीचे करना है, या माउथ कैंसर को ठीक करना है, तो उसमें क्या करें हम, साइंटिफिकली जो एविडेंस बेस्ड है उस पे ये बेस है, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेकिन आप में से वो लोग जो इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कौन 1 महीने पढ़ाई करे, ऑनलाइन है सारा कुछ, हर संडे क्लास होगी, 4 ही क्लास है। लेकिन आप में से वो लोग जो ये सोचते हैं कौन इतनी मेहनत करे, तो उनके लिए हमने काम आसान कर दिया। पिछली बार याद कीजिए 2020 में कि इंसान जब किसी भी वजह से हॉस्पिटल जाता था, कैंसर की वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो सबसे पहले क्या होता था, पहले कोरोना टेस्ट होगा। इंसान हार्ट अटैक में तड़प रहा है, डॉक्टर बोल रहा है पहले मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर बोल रहा है आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले कोरोना का इलाज होगा, डॉक्टर साहब हार्ट अटैक वो बाद में होगा। और ऐसा इलाज करते थे कि लाश भी घर पे नहीं आती थी, पैसे भी गए और लाश भी गए। तो खैर अब हमने ये देखते हुए कि ऐसी परिस्थिति दोबारा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो पूरे देश में आज की तारीख में डॉक्टर BRC क्लिनिक @home खुल चुके हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक @home का ये आप लोगो देख रहे हैं। यानी कि जो भी इंसान जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी आप रहते हैं किसी भी शहर में, बहुत चांसेस हैं कि आपके घर के नजदीक या आपके शहर में कोई ना कोई डॉक्टर BRC क्लिनिक @home का मतलब ही यह है कि आप जहां कहीं भी हैं और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो
डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम अभी करीब 12 देशों में है। भारत में 500 क्लिनिक्स हैं अलग अलग जगह पे। और इन क्लिनिक में जाने के बाद किडनी के पेशेंट हो, लीवर के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, जादू की तरह किस तरह ठीक होते हैं, यही मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। यही आज का हमारा मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये टॉपिक भी है। और जो लोग ठीक हुए हैं, हजारों लोग, उनमें से करीब 150 से अधिक लोगों का केस स्टडी एंड टेस्टिमोनियल इकट्ठा करके आज किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। किताब का नाम है द हॉस्पिटल ट्रैप। और ये किताब जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये किताब अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक bishrup.com/ht में जाके इसी वक्त आप किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और ये 450 पेजेस की किताब है। इस किताब के 2 भाग हैं। एक भाग में बताया गया है किस तरह से अलग अलग बीमारियों के नाम पे ट्रैप में फंसाया जाता है। इस किताब का नाम ही है हॉस्पिटल ट्रैप, कि चुंगल में फंसाया जाता है। जिस तरह से कोरोना एक ट्रैप है, वैसे ही कैंसर ट्रैप, हार्ट ट्रैप, किस तरह से आपके टेस्ट को आधार बना के आपको फंसाया जाता है, वो एक भाग है। और दूसरा भाग, फंसाए जाने के बावजूद भी किस तरह से पीछा छुड़ाएं, या किस तरह से डॉक्टर BRC क्लिनिक में आके हमारे पेशेंट्स ने पीछा छुड़ाया है। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम